रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनजाने में खुलासा कर दिया और गलती से ये कह दिया कि इस समय यूक्रेन के मोर्चे पर यूक्रेन और रूसी संघ की सशस्त्र सेनाओं के बीच पूरी बराबरी है। ये बात कई लोगों को चौंकाने वाली लगी क्योंकि ऐसा बयान स्पष्ट रूप से अनियोजित था और ये वास्तव में इस बात को स्वीकार करना है कि अब रूस और यूक्रेन मोर्चे की स्थिति के मामले में बराबरी पर हैं। व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच पर मोर्चे को लेकर कई दिलचस्प बातें कहीं। व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिमीर जेलेंस्की के खुले पत्र पर आक्रामक जवाब देते हुए कहा कि व्यक्तिगत मुलाकात का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि रूस अपने लक्ष्य सैन्य तरीके से ही हासिल करना चाहता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने यह भी खुलासा किया कि उनके और जेलेंस्की के बीच फिर भी एक निश्चित संपर्क चैनल है। जैसा कि पुतिन ने कहा, एक व्यापारी मास्को और कीव के बीच आता जाता है और संदेश पहुंचाता है, और आज उस व्यापारी का नाम भी सामने आ गया है। वो है रोमन एब्रामोविच। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक वीडियो विवरण में है। सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में व्लादिमीर पुतिन ने कई दिलचस्प बातें कहीं, लेकिन अधिकतर बातें प्रचारवादी रटे रटाए जुमले थीं। कुछ मौकों पर व्लादिमीर पुतिन ने अनजाने में बातें उगल दी। कम गंभीर बातों में व्लादिमीर पुतिन ने माना कि रूस की अर्थव्यवस्था गिर गई है, लेकिन जोड़ा कि यह यूरोप के कई सालों से देखे स्तर तक ही गिरी, इसलिए ये इतना डरावना नहीं है। जब जेलेंस्की ने रूसी तानाशाह की उम्र पर टिप्पणी की तो पुतिन ने कहा कि दुनिया में और भी बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं, इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे पल थे जो काफी संकेतपूर्ण थे। इसका मतलब है कि सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच के प्लेनरी सत्र में व्लादिमीर पुतिन ने दिखावटी कथित तौर पर लाइव दर्शकों से बातचीत करवाई, जिसमें अमेरिका और यूरोप के प्रतिनिधियों को बुलाया। अमेरिका की ललित कला आयोग के प्रमुख रोडनी मिम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुभकामनाएं दी और मॉस्को व पीटर्सबर्ग की तारीफ की। इसमें कुछ खास नहीं था। इसके बाद रोमानिया से यूरोपीय संसद सदस्य डायना इयोवानोविच शिशाके ने भाषण दिया, जो अति दक्षिणपंथी पार्टी एसओएस रोमानिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन की उपलब्धियां पूरे यूरोपीय संघ के लिए सबक है और इसी तरह की बातें कही। यह मैं बस याद दिला दूं कि शिशाके के अपने देश में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 11 धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हॉलोकॉस्ट से इनकार और युद्ध अपराधियों की प्रशंसा शामिल है। और तीसरी, जिसे तथाकथित पश्चिमी प्रतिनिधि कहा जा रहा है, ऑस्ट्रिया की पूर्व विदेश मंत्री कारिन नाइसेल बनी। ये वही है जिनके साथ व्लादिमीर पुतिन ने शादी में डांस किया था। बाद में इन्हें रोसनेफ्ट निदेशक मंडल में जगह मिली और 2022 में वो पूरी तरह से रूस में रहने के लिए आ गईं। और यही कुछ अजीब हुआ क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की स्पीच साफ तौर पर प्लान के मुताबिक नहीं चली। नाइसेल व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर रही थी, तभी उन्होंने पुतिन से ड्रोन और मोर्चे की नई हकीकत पर सवाल पूछा। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की वायु रक्षा मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास वायु रक्षा नहीं है, जबकि रूस के पास है। लेकिन बात यह है कि नाइसेल के इस सवाल ने व्लादिमीर पुतिन को असहज कर दिया और रूसी सेना की मोर्चे पर जीत की उनकी सोची समझी स्पष्ट कहानी अचानक बिखर गई। अब मैं व्लादिमीर पुतिन का उद्धरण पेश करता हूं। ठीक है, अगर आपने ये सवाल पूछा है तो मैं जवाब दूंगा। युद्ध के मैदान पर कहीं कहीं बराबरी है और कुछ जगहों पर हमारे पास बढ़त है। यही बात इस तरह के लंबी दूरी वाले विमान प्रकार के हवाई साधनों पर भी लागू होती है। असल में ये इतनी बड़ी धमकी नहीं बनती अगर समय पर उचित फैसले लिए जाते और ज़रूरी क्षमताएं बढ़ाई जाती। लेकिन ये तो नीची उड़ान भरने वाले और धीरे धीरे उड़ने वाले लक्ष्य हैं। सच है, अब जेट इंजन वाले ड्रोन भी आ रहे हैं, लेकिन ये भी हथियारबंद संघर्ष के साधनों से मूल रूप से रोके जा सकते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया और प्रचारक लोग कुर्सियों पर बेचैन होकर हिलने लगे। एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन सीधे शब्दों में स्वीकार करते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के मैदान पर बराबरी है। और बराबरी
अगर किसी को नहीं पता हो तो यह पूरी तरह से समानता की स्थिति होती है। यह बराबर का चिन्ह है और ये यूक्रेन है जिसे व्लादिमीर पुतिन चाहते थे। रूस को बराबरी पर ला दिया गया है। पुतिन कहते हैं युद्ध के मैदान में भी अब बराबरी है, और उन्हीं के शब्दों में रूस को हर जगह नहीं बल्कि कहीं कहीं कुछ हिस्सों में ही बढ़त है। हालांकि अभी कल ही व्लादिमीर पुतिन के शब्दों में रूस हर दिशा में हमला कर रहा था और हर जगह आगे बढ़ रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि यूक्रेनी ड्रोन रूस पर जोरदार हमला कर रहे हैं, लेकिन रूस कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि समय पर फैसले होते तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रूस में 26 सालों से सभी फैसले व्लादिमीर पुतिन ही ले रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं हमने समय पर जरूरी फैसले नहीं लिए। शायद पुतिन को लगा कि उन्होंने ज्यादा बोल दिया, इसलिए वे ज़ेलेंस्की के खुले पत्र पर टिप्पणी करने लगे, जैसे एक असली सेंट पीटर्सबर्ग के गली के गुंडे की तरह सामने वाले पर झपटना। इस पत्र में कुछ था जिसने पुतिन को बुरी तरह चुभा। वो दिखावे के लिए शेखी बघारने, मुस्कुराने और तंज कसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं। जैसे पुतिन कहते हैं, कुछ बातें हैं जिन पर मैं फिर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। ज़ेलेंस्की ने मेरी उम्र का जिक्र किया। मैं क्या कह सकता हूं, उम्र के बारे में सबको सोचना चाहिए। कुछ राजनीतिक हस्तियां मुझसे बड़ी है, लेकिन असल मायने उम्र नहीं बल्कि कार्यक्षमता और काम करने की क्षमता रखती हैं। तो यानी व्लादिमीर पुतिन को यह बात चुभती है कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, वो अब कमजोर हो गए हैं। ज़ेलेंस्की की तुलना में वो कमजोर बूढ़े हैं, और ये बात उन्हें चुभ गई। पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की के पत्र में बदतमीजी है। उनके अनुसार इस पत्र का मकसद मुलाकात को असंभव बनाना है, जबकि रूसी तानाशाह खुद ज़ेलेंस्की से मिलने का इरादा नहीं रखते। उद्धरण, मुझे हमारी मुलाकात का कोई मतलब नहीं लगता। यूक्रेनी पक्ष का मकसद हमारे हमले रोकना है, जबकि हमें समझौते चाहिए। ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले समाधान खोजना होगा। रूस यूक्रेन के डीनाजिफिकेशन की कोशिश जारी रखेगा। खैर, मैं वहां व्लादिमीर पुतिन के इस जवाब पर पूरी तरह टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने, जानते हैं, शुरुआत में कहा कि हाँ, वह पत्र, वह कोई कागज है। किसी तरह पेस्कोव ने वह कागज मुझे थमा दिया, लेकिन उस कागज पर उनका पूरा जवाब, जरा सोचिए, 10 मिनट से भी ज्यादा चला। उन्होंने 10 मिनट से ज्यादा वक्त इसी पर बात की कि कोई कागज आया है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि रूसी तानाशाह के अनुसार एक रूसी व्यापारी 21 मई को कीव में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिला, और पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उस व्यापारी से कथित तौर पर कहा कि वह रूस के प्रमुख से व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहते हैं। और यह दिलचस्प है, आज यूक्रेनी सांसद अलेक्सी गोनचारेंको ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार रूसी व्यापारी रोमन अब्रामोविच ने 21 मई को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। रूसी मीडिया ने भी इशारा किया था कि वही अब्रामोविच कीव से मॉस्को तक संदेश लेकर गए थे। मैं याद दिला दूं, 2022 की वसंत में अब्रामोविच रूस यूक्रेन की इस्तांबुल वार्ता में मौजूद थे। क्रेमलिन ने कहा था कि वो मॉस्को और कीव के बीच संपर्क बनाने में शामिल थे, लेकिन रूसी प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक सदस्य नहीं थे। कीव में अब्रामोविच को रूस और यूक्रेन के बीच बेहद प्रभावी मध्यस्थ कहा जाता था, और अब हम फिर देख रहे हैं कि उनका नाम यूक्रेन और रूस के बीच कथित वार्ताओं में फिर से सामने आ रहा है। अब 2023 में ऐसी खबरें आईं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक गुप्त आदेश के जरिए अब्रामोविच को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के समाधान के लिए अमेरिका के साथ वार्ता में रूस का आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और भले ही खुद अब्रामोविच ने इससे इनकार किया, अमेरिका ने उस समय अज्ञात कारणों से अब्रामोविच पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि अन्य रूसी अरबपतियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। यह याद दिला दूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन से अब्रामोविच पर प्रतिबंध ना लगाने का अनुरोध किया था, क्योंकि वो वार्ता में मध्यस्थ बन सकता है। अब्रामोविच का नाम फिर इन्हीं वार्ताओं में आ रहा है। मुझे लगता है सोचने के लिए बहुत कुछ है। मैं यहाँ 3 बिंदु लगाता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।